Hello student, in this video we will discuss about the study of bacteria. स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं और उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। अब माइक्रोस्कोप के थ्रू हम बैक्टीरिया को कम्प्लीटली स्टडी नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं जो कि सब जगह अवेलेबल नहीं रह सकते सारे लैब में। तो हमें सिंपल जो माइक्रोस्कोप है, जैसे कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, तो उसके थ्रू हम कैसे बैक्टीरिया की स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हमारे पास दो मेथड है बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए। नंबर 1, अनस्टैंड मेथड। अनस्टैंड मेथड में स्टूडेंट फर्स्ट वन जो हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी जो देखने के लिए हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड यूज़ करते हैं कि बैक्टीरिया मोटाइल है या नहीं है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि पहले हमें एक कवर स्लिप लेनी होती है और कवर स्लिप पर हमें कल्चर से एक इनोकुलेशन लूप के थ्रू एक ड्रॉप लेनी होती है जो हम कवर स्लिप पे लगाते हैं। और फिर हमारे पास जो स्पेसिफिक स्लाइड होती है जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, जिसमें एक कर्व होता है ग्लास के अंदर, तो उसके सेंटर में हम कवर स्लिप के ऊपर हम स्लाइड को इन्वर्टेड पोजीशन में रख देते हैं। फिर बाद में हम स्लाइड को, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्लाइड को हम रोटेट करते हैं और फिर अंडर द माइक्रोस्कोप हम जब इस स्लाइड को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें बैक्टीरिया की मोटिलिटी दिखाई देती है। तो इस हैंगिंग ड्रॉप मेथड से हम ये मालूम कर सकते हैं कि बैक्टीरिया मोटाइल है, मीन्स मूव करता है या नहीं मूव करेगा। फिर इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास सेकंड जो अंडरस्टैंडिंग मेथड है वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। सो स्टूडेंट, एज वी हैव डिस्कस इन द माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो हम यूज़ करते हैं, स्पायरोकेट, फ्लैजिला एंड पिलाई, ये सब की स्टडी के लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं बिकॉज़ ये जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है वो बहुत ही थिन होती है जिसको आप लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते स्टूडेंट। फिर इसके अलावा बिकॉज़ आप अनस्टैंड मेथड के थ्रू, अनस्टैंड प्रिपरेशन के थ्रू आप सिर्फ बैक्टीरिया की मोटिलिटी या उसकी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से या तो फिर उसको आप सिर्फ आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें बैक्टीरिया की स्टैंड प्रिपरेशन के लिए, स्टैंड बैक्टीरिया की स्टडी के लिए सबसे पहले जो स्टेप होती है स्टूडेंट वो होती है स्लाइड प्रिपरेशन। सो स्लाइड प्रिपरेशन स्टूडेंट हम क्या करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉल में छोटा होता है तो हम डायरेक्टली नेक डाइट से तो देख नहीं सकते, तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। अब एज आई हैव टोल्ड कि माइक्रोस्कोप जो है, सारे टाइप के माइक्रोस्कोप हर लैब में अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से हम स्टैंड मेथड यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए। स्टैंड मेथड स्टूडेंट ये क्या करता है, जब भी स्टैंड यूज़ करते हैं तो वो उसका कॉन्ट्रास्ट जो है, जो लैक ऑफ कॉन्ट्रास्ट की वजह से हम ऑर्गेनिज्म को देख नहीं पाते, तो स्टैंड उसमें कॉन्ट्रास्ट डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें स्लाइड प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमें रिक्वायर होगी वो होगी कि हमारे पास कोई बैक्टीरियल कल्चर रहे या फिर कोई स्पेसिमेन रहे। तो उससे हम क्या करेंगे, इनोकुलेशन लूप के थ्रू हम एक स्मेयर फॉर्मेशन करेंगे स्लाइड के ऊपर, फिर उसको ड्राई होने देंगे एयर के थ्रू, और उसके बाद हम उसके नीचे से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम अंडरनीथ उसको हीट करेंगे। जैसे ही अंडरनीथ हम हीट करेंगे, हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, जस्ट पास थ्रू करना है स्लाइड को हीट के ऊपर से, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाएगा, बैक्टीरिया भी किल हो जाएगा और बैक्टीरियल प्रोटीन जो है वो कोगुलेट हो जाएगा। इस वजह से बैक्टीरिया
उसी जो स्लाइड है उस पर फिक्स हो जाएगा। नाउ ये जो आपकी फिक्स स्मेयर है, इसको आप कोई भी अप्रोप्रिएट स्टैंड लेके उसको स्टैंड कर सकते हैं और आप ऑर्गेनिज़म को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी स्टैंडिंग मेथड जब कभी भी आप यूज़ करेंगे बैक्टीरिया को ऑब्ज़र्व करने के लिए, सो फर्स्ट थिंग जो हमें फॉलो करनी होती है वो स्लाइड प्रिपरेशन होती है। उसके बाद जो भी टेक्निक हमें यूज़ करनी है, इधर ग्राम स्टैंडिंग करना है या एसिड फास्ट स्टैंडिंग करना है या सिंपल स्टैंडिंग करना है, नेगेटिव स्टैंडिंग करना है, इम्प्रेग्नेशन मेथड करना, कोई सा भी मेथड हमें स्टैंडिंग मेथड हमें यूज़ करना है, उसके लिए हमारे पास सबसे बेसिक जो स्टेप है वो स्लाइड प्रिपरेशन है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडिंग क्या है, वो उसके लिए आप वीडियो देखते रहें। थैंक यू।